हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वर सरगम में। तो आज हम बात करने वाले हैं अ, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा कि म्यूजिक सीखने के लिए, सिंगिंग सीखने के लिए कुछ शॉर्टकट्स। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि म्यूजिक सीखने का वैसे कोई शॉर्टकट होता नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आप इस वीडियो पर आ गए हो तो मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूं जो आपको काम करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर के बारे में कि आपको स्वर ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्वर के आप कुछ भी नहीं गा सकते हो। जब तक आपको स्वर ज्ञान नहीं है, यानी कि नोट्स की समझ नहीं है, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर हैं, शुद्ध स्वर हैं ये, और 5 इनके विकृत स्वर होते हैं। जब तक आपको उनका ज्ञान नहीं होगा, उनका जो पिच होता है ऊंचा नीचा, कि कौन सा स्वर कितना, सा से रे कितना ऊंचा है, रे से गा कितना ऊंचा है, जब तक आपको इनका पहचान नहीं होगी, स्वर ज्ञान नहीं होगा, तो तब तक सिंगिंग थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हारमोनियम या फिर पियानो के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, वो प्ले कर करके साथ में। जैसे कि आपका जो भी स्केल है, फॉर एग्जांपल ये सी शार्प का स्केल है, सा, आपको वही सा प्ले करना है हारमोनियम या कीबोर्ड पर, एंड आपको उसके साथ अपनी वॉइस को मैच करना है। सा रे गा मा पा। इसी तरह से आपको सारे स्वरों का रियाज करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्वर ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आपको कुछ रागों की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ राग सिखाए जाते हैं, जैसे कि राग यमन, राग भूपाली, राग अलैया बिलावल, राग देश, भैरव, कुछ कुछ रागों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें अब क्या कर सकते हैं, उनकी जो उन स्वरों में उन रागों में आप अलंकार बना सकते हो, आप अलंकारों की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उनका आरोह अवरोह पकड़ एंड कुछ आसान सी बंदिशें उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। ओके, नेक्स्ट, एक सिंगिंग के लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ब्रीथिंग, कि आप सांस कैसे लेते हो। दम के साथ आपको कब सांस लेनी है, कितनी लेनी है, उस चीज़ का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि आपको प्रॉपर रियाज करना है। अपने प्रैक्टिस में, अपने रियाज में आपको कंसिस्टेंट होना है, रेगुलर रहना है। नियमित रियाज ही आपको आगे लेकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन प्रैक्टिस किया, 1 दिन 2 दिन छोड़ दिया। और नेक्स्ट पॉइंट कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, टू बी अ गुड लिसनर, बिकॉज जो हमारे ईयर होते हैं, हमारे कान होते हैं, वो हमारा एक बहुत अच्छा एसेट्स होते हैं म्यूजिक में। क्योंकि जो हम सुनते हैं कोई भी सॉन्ग या ट्यून, और उसको हम गाना चाहते हैं, तो जितना अच्छे से हम उसको सुनेंगे, उतना ही अच्छे से हम उसको गा सकते हैं, सिंग कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, लिसनर से मुझे एक चीज़ याद आ गई, जब आप रियाज करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको खुद सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कुछ गलती की है या नहीं, आप कैसा गा रहे हैं, आप खुद को जज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप अभी उतना, आप क्योंकि आप बिगिनर हैं अभी, यदि आप बिगिनर हैं उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। यदि बिगिनर हैं तो ये मत समझना कि आपको अपनी गलतियाँ पता नहीं चलेंगी, टेक्निकली चीज़ें नहीं पता चलेंगी कुछ, लेकिन कहीं कहते हैं कि सुर, संगीत एक ऐसी चीज़ है, यदि आप इस वीडियो तक आए हो, इसका मतलब आप संगीत में रुचि रखते हो, आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है। तो यदि आप सिंगिंग अच्छा नहीं भी कर पाते हो, तो यू आर ए गुड लिसनर। तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को सुनकर इतना तो अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि वो कैसा साउंड कर रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये आपको करना है। एंड एक
लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको एक अच्छे गुरु या एक अच्छे मेंटोर के पास जाना है, उनसे सीखना है, उनसे सीखना स्टार्ट करना है। बिकॉज देखिए, कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। वो गुरु कोई भी हो सकते हैं। आप जिसको संगीत की समझ है, आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सीखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि सबको अच्छा सीखने को मिले, जो उनको रिक्वायर है, जो उनको रिक्वायरमेंट है, वो मैं उनको फुलफ़िल कर सकूं। तो आप भी एक ऐसा टीचर चूज करिए। आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, म्यूज़िक सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता एक्चुअली। सबसे बड़ा शॉर्टकट यही है कि आप सुरों का रियाज करो, स्वरों की प्रैक्टिस करो, अलंकार पलटे एंड राग सीखो, उनको गाओ बजाओ। एंड और जो कुछ ब्रीथिंग से रिलेटेड एंड रियाज की जो चीज़ें बताई थी मैंने आपको, उनको फॉलो करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपने इसमें कितना सीखा, कितना आपको समझ में आया, ये मुझे प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, इससे मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। यदि कुछ आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रियाज करते रहिए। थैंक यू।